बिहार में चुनावी जनसभा के दौरान एनडीए के दो बड़े नेता मंच पर ही गिर गए। खगड़िया जिले के परबत्ता में जनसभा करने गए चिराग पासवान और देवेंद्र फडणवीस की कुर्सियां टूट गई थी। कुर्सी टूटते ही दोनों नेता गिरते हुए दिखाई दिए। इससे पहले कि नेताओं को शेर बताकर उन्हें मंच पर एडजस्ट करवाया जाता, उससे पहले ही कुर्सी ने अपना काम कर दिया। मंच पर गिरने से पहले सभी नेताओं ने हाथ पकड़कर एनडीए की मजबूती को दर्शाने की कोशिश की। गिरने के बाद भी फडणवीस और चिराग मुस्कुराते ही रहे और तय समय अनुसार प्रचार किया। राजनीति में कभी कभी एक बयान सब कुछ बदल कर रख देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के साथ। उन्होंने बिहार शराबबंदी पर ऐसा बयान दे दिया कि उनका बयान उनकी ही पार्टी के लिए अब मुसीबत बन गया है। आपको शराब बंद करवाना है क्योंकि मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया राज का दावा किया। धर्मेंद्र लोधी ने ये कहकर बिहार की सियासत में हलचल मचा दी कि बिहार में एक फोन करने पर शराब मिल जाती है। अभी मैंने पता किया, बहुत सारे लोग गए थे बिहार प्रचार में, तो मैंने उनसे पता किया कि वहाँ भाई शराबबंदी लागू है। तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी तो हो गई है, लेकिन अब शराब माफिया जो है घर घर शराब पहुंचाने लगे हैं। फोन करो घर पे शराब आ जाती है। धर्मेंद्र सिंह लोधी के इस बयान से न सिर्फ सियासत गर्मा गई, बल्कि अब उनकी अपनी सरकार भी सवालों के घेरे में है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही ने एक और मरीज की जान ली। मामला गुना के म्याना इलाके का है, जहां एक शख्स को सीने में दर्द के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने गुना के लिए रेफर कर दिया। जिसके बाद परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को कॉल किया। करीब 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस पहुंची और मरीज को लेकर गुना के लिए रवाना हो गई, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही एम्बुलेंस का टायर पंक्चर हो गया। हैरानी की बात ये रही कि एम्बुलेंस में स्टेपनी भी नहीं थी। करीब 45 मिनट बाद दूसरी एम्बुलेंस आई। इस बीच मरीज की तबीयत बिगड़ती गई और अस्पताल पहुँचते पहुँचते उसकी मौत हो गई। टायर पंक्चर हो गया, इस कारण की डेट नहीं तो टाइम पे आ जाते, ना एम्बुलेंस टाइम पे आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इस घटना के बाद मृतक के परिवार वालों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं मामले की जानकारी के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। बेंगलुरु से एक डरावना सीसीटीवी सामने आया, जिसमें एक महिला कुत्ते की बेरहमी से हत्या करती देखी गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इन तस्वीरों को देखकर सोचिए, जानवर कौन है, ये छोटा प्यारा सा कुत्ता या फिर ये महिला? इस महिला ने काम ही ऐसा किया है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। घरेलू कामगार के तौर पर काम करने वाली महिला 2 कुत्तों के साथ लिफ्ट में घुसी। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई, महिला ने कुत्ते को तेजी से पटक दिया। छोटे से कुत्ते को चोट लगते ही मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद महिला कुत्ते को देखती नजर आई कि कुत्ता जिंदा है या मर गया। इसके बाद लिफ्ट खोलकर एक जिंदा और एक मृत कुत्ते को घसीटते हुए वो अपने साथ ले आई। वीडियो 31 अक्टूबर का बताया जा रहा है। झांसी से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। वहां एक शख्स ने अपने ससुराल में जहर खाकर जान ली। मरने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें रोते बिलखते पति ने अपनी पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया। किसी को नहीं देना जानती ऐसा धोखा कि वो मरने पे मजबूर हो जाए। आरोप है कि हरियाणा के बहादुरगढ़ में किराए के मकान में रहने वाले डालचंद की पत्नी का मकान मालिक से अफेयर हो गया। डालचंद ने जब इसका विरोध किया तो पत्नी ने अपने प्रेमी से उसे पिटवा दिया और मायके चली आई। और जब डालचंद उसे लेने आया तो वो नहीं आई, जिससे आहत होकर डालचंद ने ये कदम उठाया। अगर एक बार तुमने मेरे से बात कर ली होती ना जानकी, तो मैं आज नहीं मरता। जानकी नहीं मरता। मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह पा रहा हूँ जानकी। मृतक के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर साजिश का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मौलाना 10 लाख के नकली नोटों के साथ पकड़ा गया। मौलाना के काले कारनामे सबके सामने आ गए। मौलाना मध्य प्रदेश के खंडवा की एक मस्जिद में इमाम है और मदरसे में वो नकली नोट छापने की फैक्ट्री चला रहा था। नमाज की आड़ में मौलाना जुबैर अंसारी मदरसे में नकली नोट छापता था और महाराष्ट्र ले जाकर नकली नोट चला रहा था। लेकिन मालेगांव में मौलाना पकड़ा गया तो मौलाना की पोल खंडवा में भी खुल गई। मालेगांव महाराष्ट्र की न्यूज़ देखी तो उसमें हमारे इमाम साहब की फोटो दिखी, वो कुछ नोट के साथ बरामद हुए। तो हमने गाँव वालों को वो वीडियो दिखाई
मौलाना जुबैर अंसारी न्यूज की सुर्खियां बना तो गांव वालों ने खंडवा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मदरसे में छापा मारा तो यहां भी नकली नोटों का भंडार मिला। जहां मदरसे में इमाम का काम करता था वहां पर सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान उनको लगभग अभी तक 19 लाख की काउंटिंग हुई है। मौलाना तो नकली नोट का फाइनेंसर निकला। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि मौलाना जुबैर ने नकली नोट कहां-कहां चलाए हैं। मैक्सिको की सरकार वहां के आम लोगों का गुस्सा झेलने को मजबूर है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां शनिवार को एक मेयर की हत्या हुई। अब लोगों का आरोप है कि सरकार की भी उसमें भूमिका है। ड्रग कार्टेल के खिलाफ आवाज उठाने वाले मेयर की हत्या के बाद मोरेलिया में मेक्सिको की सरकार के महल पर धावा बोला गया। प्रदर्शनकारियों ने पहले तो फर्नीचर से दरवाजे का ग्लास तोड़ा, फिर दरवाजा तोड़ते हुए बालकनी तक पहुंच गए। बालकनी से भी सामान फेंकने का काम चालू था। टेबल के साथ कुर्सी भी नीचे भेज दी गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आई पुलिस ने उन्हें पैरों तले दबाकर कंट्रोल करने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि सरकार ड्रग कार्टेल से जुड़े लोगों से मिली हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।